आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश और खरोश से मनाई जा रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 42वीं सालगिरह। 8 दिसंबर तक 11 दिसंबर के दरमियान मुख्तलिफ तकरीबात का किया गया है एहतमाम। आज निकाली गई शहर में व्हीकल रैली और अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर किया गया खिराज अक़ीदत पेश। निहायत अक़ीदत के साथ निकाला गया दरगाह हजरत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का संदल माली जुलूस। उस तकारीब में शिरकत के लिए मुल्क के कोने कोने से आते हैं ज़ायरीन। चादर गुल पेश करने से पहले महफिल समा मुनक़िद। दरगाह कमेटी के सदर ने पुलिस इंतजामिया और ज़ायरीन की जानिब से मिल रहे भरपूर ताउन पर अदा किया सभी का शुक्रिया। गंगापुर के पंचायत समिति के सभी शोबाजात में चलाई जा रही सरकारी स्कीमात का जिला परिषद के CEO विकास मीना ने लिया जायजा। कामकाज में लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। और इदारे से माही रिसाले के अक्स अदब के खुसूसी गोशे अहमद इकबाल से माही अक्स अदब का शानदार इजरा। हजरत ख्वाजा हसन निजामी की हयात व अदबी खिदमात पर तहरीर करदा किताब। मेहमानों के हाथों की गई रूनुमाई। कामयाब मुशायरे का भी इनेकाद। अब खबरें तफसील से। AMC की 42वीं सालगिरह आज जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर भर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान को पहुँचाई जाने वाली मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की एक रैली शहर में निकाली गई। नाजरीन, आज से 43 साल कबल यानी 7 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल तहलील करके 8 दिसंबर को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। गुज़िश्ता 42 सालों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कौन कौन से शोबों में तरक्की की और शहरियान को कौन कौन सी बुनियादी सहूलतें फ़राहम करवाई जा रही हैं, इससे आवाम को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से इंतज़ामिया की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली तमाम गाड़ियों की नुमाइश के लिए इन गाड़ियों की रैली शहर में निकाली गई। सेंट्रल नाका से निकाली गई ये रैली मुकुंदवाड़ी, बीड़ बाईपास, रेलवे स्टेशन, हरसूल, 7 हिल और दीगर इलाकों का गश्त करते हुए आम खास मैदान पहुँची, जहाँ रैली का अख्तिताम अमल में आया। जहाँ रैली में शामिल मुलाजिमीन और शहरियान का नागरी मित्र पथक की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इसी तरह 8 से 11 दिसंबर के दरमियान मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज सुबह शहर भर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाए गए और फ़िज़ा में गुब्बारे छोड़कर जश्न मनाया गया। 9 दिसंबर को म्यूनिसिपल कमिश्नर की टीम और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में खेला जाएगा। इसी तरह लेडी ऑफिसर्स और लेडी टीचर्स की टीमों के दरमियान भी क्रिकेट मुकाबला होगा। इसके अलावा म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन के मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले भी रखे जा रहे हैं। यही नहीं, ऑर्केस्ट्रा, गुलकारी, डांस और दीगर सकाफती तकरीबात का भी एहतमाम किया जा रहा है। सफाई मुलाजिमीन और दीगर लेबर्स के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और उनकी दिलचस्पी के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। मी अमोल कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी, महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर। आज महानगरपालिकेचा 42वा वर्धापन दिन आहे आणि या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात जी आहे ती महानगरपालिकेच्या सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या पथसंचलनानं झालेली आहे। माननीय प्रशासक जी श्रीकांत साहेबांच्या संकल्पनेतून हे पथसंचलन आलेलं आहे। महानगरपालिका शहरात सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा देते, म्हणजे माणसाच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत ज्या ज्या सुविधा लागतात शहरामध्ये त्या सर्व सुविधांमध्ये महानगरपालिकेचा हात असतो किंवा महानगरपालिका हे सगळ्या सुविधा पुरवत असते। तर ह्या सगळ्या सुविधा कुठल्या कुठल्या आहेत आणि त्या आम्ही कशा पद्धतीने पुरवतो याचं जनतेला नॉलेज व्हावं, ही जनता त्यासाठी अवगत व्हावी, त्यासाठी आमच्याकडे कुठली कुठली यंत्रणा आहे आणि कुठल्या कुठल्या यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून हे सगळ्या नागरी सुविधा पुरवतो हे सगळ्या जनतेला माहिती व्हावं, यासाठी महानगरपालिकेच्या सर्व यंत्रांचं आणि वाहनांचं पथसंचलन शहरातील सर्व प्रमुख मार्गावरून काढावं असं एक नियोजन, अशी एक संकल्पना माननीय जी श्रीकांत साहेबांनी मांडली होती आणि त्या संकल्पनेतून मागच्या वर्षीपासून हे पथसंचलन सुरू करण्यात आलेलं आहे। आजच्या पथसंचलनामध्ये
विविध प्रकारच्या 31 वाहनांनी सहभाग घेतला. यामध्ये जेटी, व्हॅक्यूम, JCB, पोकलॅन, त्यानंतर विविध प्रकारचे टिप्पर्स, विविध प्रकारच्या ड्रेनेजचे वाहनं, विविध प्रकारच्या घनकचऱ्याची वाहनं, कॉम्पॅक्टर, सिटी बस अशा वेगवेगळ्या वाहनांचा एक सॅम्पल या पथसंचलनामध्ये सहभागी झालं होतं. असम्बली हल्का इंतखाब पैठन के नौ मुंतखबा रुकन असम्बली विलास भुमरे पाटिल ज़ेर इलाज होने के सबब वो असम्बली के खुसूसी सेशन में ना जा सके, लिहाजा उन्हें हलफ दिलवाने के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया जाएगा. वाज़ेह है कि असम्बली इलेक्शन के दौरान विलास भुमरे पाटिल गैलरी से गिरने के सबब ज़ख्मी हो गए थे और इलाज की गर्ज से वो दवाखाने में एडमिट हैं. दवाखाने में ज़ेर इलाज रहते हुए ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत दर्ज करवाई. गुज़िश्ता दिनों महायुद्ध के सभी मुंतखबा अराकीन असम्बली को हल्फ दिलाया गया, मगर इस सेशन में विलास भुमरे पाटिल शरीक न हो सके, जिसकी इत्तला उन्होंने असम्बली स्पीकर व शिवसेना के सेक्रेटरी संजय मोरे को ईमेल और तहरीरी तौर पर दी. विलास भुमरे पाटिल के मुताबिक पार्टी सरबराह व रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने 2 रोज़ कबल ही फ़ोन पे उनकी मिजाज पुरसी की थी और कहा था कि वोटर्स ने महायुति की कारकर्दगी पे भरोसा करते हुए भारी अक्सरियत से उनके उम्मीदवारों को मुंतखब किया है और हुकूमत बनाने के लिए उन्हें अक्सरियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र होकर पहले अपना इलाज करवाएं और जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं. उन्हें रुकन असम्बली का हल्फ दिलाने के लिए आइंदा सेशन में खुसूसी इंतज़ाम किया जाएगा. दरगाह हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 347वें उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है. गुज़िश्ता रोज़ अंगूरी बाग में मौजूद दरगाह से संदल माली का जुलूस निकाला गया. गाड़ियों पर निकाला गया जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा. नाजरीन, हमारा शहर सूफ़ी संतों के शहर के नाम से मशहूर है, जहाँ सैकड़ों बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं. अल्लाह के इन मुकर्रब बंदों ने अपनी सारी ज़िंदगी वहदानियत की तालीम देते हुए शरीयत और तरीक़त पर गुजार दी और दुनिया वालों को अमन शांति और भाईचारगी का पैगाम दिया. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन बरगज़ीदा बंदों में हज़रत शाह नूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का भी शुमार है, जिनसे न सिर्फ दुनिया वालों ने उनकी ज़िंदगी में फैज़ हासिल किया, बल्कि आपके इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं. यही वजह है कि आपकी उर्स तकारीब में शहर व अतराफ़ के अलावा मुल्क के कोने कोने से आपके अक़ीदतमंद इन तकारीब में शिरकत के लिए आते हैं. गुज़िश्ता रोज़ अंगूरी बाग से दरगाह हज़रत सैयद शाह नूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का संदल माली जुलूस गाड़ियों पर निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पैठन गेट पहुँचा. यहाँ मौजूद दरगाह पर चादर गुल चढ़ाने के बाद संदल माली का ये जुलूस उस्मानपुरा के लिए रवाना हो गया और फिर दरगाह पहुँचा, जहाँ दरगाह कमेटी के चेयरमैन जावेद पटेल और उनके दीगर साथियों ने संदली जुलूस में शामिल ज़ायरीन को शाल पेश करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया. इसी तरह जावेद पटेल ने दरगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ साथ पासबान कब्रिस्तान कमेटी के अराकीन का भी इस्तकबाल किया और बताया कि पासबान कब्रिस्तान कमेटी में शामिल लोग किस तरह से खिदमात अंजाम दे रहे हैं. ये हमारे पासबान मिल्लत कबर कमेटी और ये दरगाह के अंडर में काम करती है. और ये पासबान मिल्लत कबर कमेटी ऐसी है, एक 40-45 साल से हमारे नायब सदर सलीम उस्ताद, इनके उस्ताद थे दरगाह कमेटी बनने से पहले, और दरगाह कमेटी बनने के बाद पासबान मिल्लत कबर कमेटी हमने उसको अटैच कर ली. और ये इनका ऐसा है कि 40-45 साल से कुर्बानी कर रहे हैं. इनका मसला ऐसा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है. तो ये आखिरी मकान ये इनका हमारे सिपर सालार है कबर कमेटी के. तो ये कबर खोदने का काम करते हैं, या 3 आर्डर आओ या 6 आओ या 12 आओ. इनकी ताकत इतनी है कि धूप बारिश ठंडकाला ये कभी रुकते नहीं. और एक ग्रुप बना हुआ है एक पासबान मिल्लत कबर कमेटी का. वो ग्रुप सिर्फ हमारे जितने कबर तैयार करते वो और मैं सेक्रेटरी, इतने लोग उसमें जुड़े हुए. लेकिन जब मैसेज उनको चल जाता ग्रुप में कि भाई फला की इंतकाल होगा, तो ये लोग आधे 15 मिनट में या 1 घंटे में पहुंच जाते और उनके आने से पहले घर तैयार हो जाता. और बात रही और फिर सबीलिल्लाह में करते. और बात दूसरी ये है कि आप औरंगाबाद में बहुत चाहने वाले लोग आए कि भाई शाहनूर हमवी में हमको तदफीन किया जाए, लेकिन अब कब्रिस्तान की इतनी हालत हो गई कि आप जगह नहीं है करने के लिए. तब हम तो फतवा भी लेंगे या कुछ भी करने को जाएंगे. लेकिन आजकल क्या है कि बहुत से लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि अपने में अब 373 फ़िरके. अब हम किसी का भी उसमें लाने जाएंगे फतवा, तो आज हम बोलेंगे भाई हमारे दादा है, हमारे अब्बा है, तो हम पहले हम तामीर करेंगे भाई इनसे शुरू करो. लेकिन बाद के जो लोग आए आज वो लोग अपोज कर रहे कि नहीं भाई हमको करना नहीं है.
तब फिर हमने उसमें एक सिस्टम ये निकाले कि भाई मेरे ख़ानदान में किसका इंतकाल होता है, मेरे वालिद को 12 साल या 13 साल या 10 साल या 6 साल या 3 साल जो भी होगा, चचा की हो या ताया की हो, हम उस पर तदफीन करने का काम हमने कमेटी ने इसका फैसला लिया है और बासमान मिल्लत कबर कमेटी भी उस पर अमल कर रही है। मेहमानों और ज़ायरीन के इस्तकबाल के बाद महफिल समा मुनक़िद की गई, जहां मकामी व बैरून कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया, जिसे सुनने के बाद हाज़रीन पर सुरूर छा गया। उर्स तकारीब के लिए दरगाह की बैरूनी कमान से दरगाह तक बरक़ी कुमकुमे लगाए गए, जिससे इसकी रौनक में मज़ीद इजाफा हो गया। दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान से सलाह व मशवरे के बाद कमेटी के सदर जावेद पटेल ने ऐलान किया कि आइंदा साल से उर्स तकारीब के मौके पर ज़ायरीन के लिए जो खानों का इंतज़ाम किया जाता है, उसके लिए वो किसी से भी चंदा कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उसके तमाम अखराजात की जिम्मेदारी उन्होंने बज़ाते खुद कबूल की और बताया कि चूँकि इस साल संदल मुबारक का जुलूस 6 दिसंबर को निकाला जाना था, लेकिन जमादिल आखिर का चांद नजर न आने के सबब यकुम जमादिल आखिर 4 दिसंबर को होने का हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किए जाने के सबब संदल माली का जुलूस चांद की तारीख के मुताबिक 7 दिसंबर को निकाला गया। मगर चूँकि 6 दिसंबर होने के सबब पुलिस इंतजामिया ने पैदल जुलूस की इजाजत नहीं दी, लिहाजा इस पर अमल करते हुए साल रवां संदल माली का जुलूस गाड़ियों पर निकाला गया। बाद अज़ां रात 3 बजे मज़ार शरीफ पर संदल चढ़ाया गया और दुरूद व फातिहा ख़वानी के बाद ज़ायरीन में तबर्रुक तक़सीम किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये दरगाह हज़रत सैयद शानुर अम्मी का उर्स शरीफ का तकारीब था कि आज हम अंगूरी बाग से यहाँ से दरगाह से 4 बजे निकले थे, अंगूरी बाग गए, अंगूरी बाग से पैठन गेट आए, पैठन गेट में दस्तर का वो करे सत्कार वो, और वहाँ एक दरगाह है नौरंगी बाबा की, उनमें उस पर अपने सदर चढ़ाकर दरगाह में रवाना हुए। अब हमारा मेहमानों का सत्कार करना इसलिए ज़रूरी था कि आज हमने जो मेहमानों का सत्कार करे, ये मेहमानों की हमारे से जुस्तजू है, एक लगाव है। आज कभी हम आज वो मेहमानों को नहीं बुलाएंगे, आज कभी हम उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे, तो हमसे फिर इसमें तो फिर कोई हमको बोलने को जगह नहीं है कि हमारा हर साल का मामूर है कि हमारे जो संदल के जो फेरोज़ खान, सलीम अस्ताद, सुलेमान सेठ, हाफिज़ पटेल, ये 4 जने ऐसे रहते हैं कि हमारे जो भी अखराजात रहते दरगाह के, और 40-45 साल से तारा साहब के टाइम से मामूर चलते आ रहा कि भाई कोई आटा दे देता, कोई बाजरी दे देता, कोई रकम दे देता, कोई तेल दे देता, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, कोई नगद हमको पैसे दे देते। तो ये सिलसिला हमारा इस पर चल रहा था। तो आज हमने ये सोचा कि आज मैंने गोरू भाई को फ़ोन लगाया, हमारे फेरोज़ खान, शमशेर खान को, और कमेटी को बोला कि भाई आज अपने को जो मेहमान अपने 40-45 साल से जो अपने को ताउन कर रहे, अपना काम है बुजुर्गान दीन के पास दुआ मांगने के लिए आते लोग, वो देखने के लिए आते कि दुआ हुआ करने के लिए आते, दर्शन के लिए आते,
सब करने के लिए आते, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता कि आज हमारे दरगाह में आज बुजुर्ग आए दिन के इस पे लाके दे रहे ख्वाहिशमंद लोग, तो हमने सोचा कि भाई बारी में उनका सत्कार किया जाए और उनको बुला के इज्जत से शाल हार उनको पिनाया जाए। तो इसलिए उनको हमने आज बुला के हमारी कबर कमेटी को और हमारे बहुत हजरात बैठे हुए अतीक बाबा हो, ये सारे लोगों का हमको ताउन रहता, और ख्वाजा अमीन साहब मस्कत वाले, इनका तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप बोलना इसलिए कि उनका हमारे को साल भर का ताउन रहता उनका। कभी कबर कमेटी दरगाह कमेटी से कभी मेरा या फिरोज खान का या सलीम उस्ताद का या सुलेमान सेठ का कोई भी मेंबर का हमारा फ़ोन चल जाता है कि साहब अपने को आज दरगाह में फला चीज़ करना है, तो आदमी हमको बोलता है बोलो कमेटी से पूछो हमको अब खिदमत क्या करना है वो बोलो, लेकिन हुक्म करो। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी है कि हमारे सामने मैं सुलेमान सेठ और हम गए थे 8-10 दिन पहले, तो हमने बताया इनको कि हमारे जो पार्किंग है बाहर की, तो हमने बताया कि भाई अपने को रोड करना है, लेकिन हमने अभी तक कोई खासदार का या आमदार का या नगर सेवक का हमने किसी का फंड नहीं लिए। और हम वक्फ बोर्ड के मेरे पास डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड से भी हम 1 रुपया लेते नहीं, और वक्फ बोर्ड से सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो गला जाता है पेटीएम जो दान करते लोग, उसकी दान के पेटी के पैसे वक्फ बोर्ड वाले लिख जाते, और वो वक्फ बोर्ड हमारे पास जो भी 7-8-10 जने जो है 3,000 रुपये किसी को है और इमाम साहब को 10,000 रुपये है, तो वो उनमें से उनको तनख्वाह देते। हम उनसे न कब्रस्तान की साफ़ सफाई का लेते, न मेंटेनेंस का लेते, न काय का लेते। एक हमारे पास शादी हाल है और शादी हाल में हम 8,000 रुपये, तो किसी से जो आए वो ले लेते, और बेवा यतीम रही तो उसको फ्री दे देते, और उस पर हम पूरे दरगाह का हाथा उस पर मेंटेनेंस करते रहते, और हमको कहीं कमी हो जाती उसमें तो हम वो चीज़ में हम ख्वाजा अमीन साहब को पकड़ते कि भाई हमको ये। तो आज ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक वादा करे, वो आए नहीं और रास्ते में है। ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक चीज़ बताया कि हमने बोले भाई हमको आज पूरा कांक्रीट करना है, ये पीले दरवाजे से तो हरे गेट तक, तो बोले मैं उतना करता, बाकी की मैं बोला कमेटी खर्चा उठाएंगी। तो ऐसे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम कोई खासदार के आमदार के पास जाते नहीं। हमारे मेंबर भी इतने सक्षम है कि हम कोई भी चीज़ के लिए बोले खड़े रहने के लिए तो बिल्कुल खड़े रहते। अपन बोले जाओ उनके पास जाते, अब मैं उनसे एक ही चीज़ का सवाल करूँगा कि भाई आप अपन 40-45 साल से आज चंदा ले रहे, तो मेरी राय ये है कि भाई आज अपन ये जो ले रहे तो आज अल्लाह के दिए से और बुजुर्गान के दिए से अपने पास सब कुछ है, तो मेरा बोलना यह है कि अपन इंशाल्लाह ये चंदा आने वाले साल से बंद कर देंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर मजालिम की मजम्मत और मुखालिफत में आज हिंदू क्रांति संगठन की जानिब से क्रांति चौक इलाके में मुजाहरे किए गए। वाज़ेह है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे मजालिम की मजम्मत में हिंदू क्रांति संगठन की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बांग्लादेश के साथ कोई मालियाती कारोबार न किया जाए, इसी तरह उनसे किसी किस्म की कोई मदद हासिल न की जाए। मुजाहिरीन में मज़कूरा तंजीम के अराकीन व अहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। आम्ही निदर्शन जे केलेलं आहे तुम्ही बघितल्याप्रमाणे हिंदू धर्मावर बांगलादेशमध्ये किती अत्याचार झालेला आहे। तिथं 3 वर्षाच्या मुलांना फाशी देण्यात आलेली आहे। किती महिलांवर तिथं बलात्कार झालेले आहे, नवऱ्यासमोर बायकोचा, भावासमोर बहिणीचा बलात्कार झालेला आहे। आपले साधू संत तिथं अडकलेले आहे, त्यांच्याकडे सगळी रीतसर प्रोसेस असून सुद्धा त्यांना तिथं देशद्रोहाचा गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। तरी आमची मोदी साहेबाशी या भाजप सरकारशी अशी मागणी आहे की इथून पुढं त्यांच्यासमोर कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नये, त्यांची कोणती मदत करू नये, त्यांची कोणती घेऊ नये, त्यांच्यासोबत आपले पूर्ण संबंध तोडावे, ही आमची मागणी आहे। इन दिनों असम्बली सेशन जारी है जिसमें 3 दिनों तक 9 मुंतखबा अरकान असम्बली को अहद दिलाया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को असम्बली स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और सरमाई इजलास से पहले ही काबीना की तश्कील दे दी जाएगी। ये इत्तला साबिक मरकज़ी वज़ीर ममलिकत राव साहब दानवी ने दी। एक तर हे 3 दिवसाचं अधिवेशन आहे, 7, 8 आणि 9। 7 आणि 8ला नवनिर्वाचित विधानमंडळाचे जे सदस्य आहेत त्यांचा शपथविधी होणार आहे। 9 तारखेला विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवडणूक आहे आणि 3 दिवसानंतर हे अधिवेशन समाप्त होणार। परंतु हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल आणि प्रत्यक्षामध्ये सरकार कामकाजाला सुरुवात करेल। मराठवाड्यातून आमच्या सरकार पुढं कुठल्याही प्रकारचं हे आव्हान नाहीये, कारण प्रशासनाचा अनुभव आमच्या मुख्यमंत्र्याला आहे। मागचे 5 वर्ष आणि हे 2.5 वर्ष जनतेच्या उपयोगी आणि शेतकऱ्यासाठी ज्या काही योजना आहेत
त्या आत्ता आहे त्या तर चालूच ठेवतील, यापेक्षाही अजून शेतीमध्ये आणि संसारामध्ये गुंतवणूक करण्याच्या योजना आमचं सरकार आखेल. त्यामुळं हे सरकार लोकप्रिय असं प्रकारचं सरकार आहे. ताल्लुका हदगांव में 30,000 हेक्टेयर ज़मीन पर केदारनाथ पिंगड़ी तालाब मौजूद है, मगर उस तालाब के किनारे मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त उग आए हैं, जिससे तालाब को ख़तरा लाहक हो गया है. मगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की इस जानिब कोई तवज्जो न होने से मुतल्लिक़ा किसानों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है. ताल्लुका हदगांव के केदारनाथ पिंगली डैम में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा मौजूद है. बेहतर बारिश होने के सबब ये तालाब 100% भर चुका था. तालाब डोवाली, तामसा, कजारा, कोलगांव आष्टी, वाकड़ी खोर्द, वाकड़ी बुजुर्ग, उमरी, कोपरा शेवनी, धानोरा, कड़ेगांव, केदारनाथ, पिंगड़ी, उमरी जुनूब और दीगर देहातों की 30,000 हेक्टेयर ज़मीन पर तामीर किया गया है. मगर इस तालाब में मुख्तलिफ अक़साम के बड़े बड़े पेड़ उग आए हैं, जिससे इसकी सालिमियत को ख़तरा लाहक है, जिससे किसान फ़िक्रमंद हैं. मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिससे उनकी तशवीश में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से इस जानिब फ़ौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. पंचायत समिति गंगापुर के तमाम शोबेजात के अफसरान व मुलाजिमीन की कारकर्दगी का ज़िला परिषद के CEO विकास मीना ने जायज़ा लिया और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी. पंचायत समिति गंगापुर दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िदा बैठक में ज़िला परिषद के CEO ने हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमात के तहत किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया. उन्होंने कहा कि कोई भी मुलाजिम अपनी जिम्मेदारियों में कोताही हरगिज़ न करे, बसूरत दिगर इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसी तरह उन्होंने मुलाजिमीन से ये भी दरियाफ्त किया कि उन लोगों को अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देने और सरकारी स्कीमात पर अमल आवारी के लिए कोई दुश्वारी तो नहीं है. इसके बाद उनके मसाइल गौर से सुनने के बाद अपने मातहत अफसरान को इन मसाइल हल करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए. इस मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुहास वागचोरे, असिस्टेंट BDO अक्षय भालेकर, एक्सटेंशन ऑफिसर भारत घूगे, मधुकर चौहान, अशोक घोड़के, BEO समाधान, एकात्मिक बाल विकास प्रोजेक्ट की प्रतिभा परदेसी, गोविंद अधारे, जल जीवन मिशन के इंजीनियर अमोल डावरे, तामीरात आमा के इंजीनियर साहबराव पाटिल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अनिल रोकड़े और दीगर सभी शोबेजात के अफसरान मुलाजिमीन मौजूद थे. आपल्याकडे या वर्षामध्ये ऑलरेडी 2 निवडणूक झालेल्या आहे. त्या कारणामुळे आपल्या विकास कामांना थोडी गती थांबली होती. त्या संदर्भात आपल्याकडे जितके विकास काम आहेत त्यांना गती देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि केंद्र सरकारचे, राज्य सरकारची बऱ्यापैकी खूप योजना आहे. ते आपल्याला आता कंप्लीट करण्यासाठी त्याचा लक्ष्यांक आपल्याकडे आलेला आहे. ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहे. लखपती दीदीची योजना आहे, त्यासोबत SBMचे आपल्याकडे टार्गेट आहे. जलजीवन मिशन पण आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. यासोबत आपल्याकडे PM आवासचा आताच लक्ष्यांक आला होता, ते पण आता आपल्याला त्यांच्या घरकुल बांधकाम आणि इतर गोष्टी आपल्याला कंप्लीट करायच्या आहे. मनरेगाबाबत आढावा आहे आणि इतर सगळे विषय आपण आज रोजी या ठिकाणी कव्हर करण्यात आले होते आणि बऱ्यापैकी ग्रामसेवकांना चांगलं काम केलेलं आहे. ज्यांचं काम थोडं खराब होता त्यांना आम्ही सक्त सूचना दिलेली आहे 1 महिन्यामध्ये काम सुधारण्यासंदर्भात आणि त्याचा रिझल्ट आपल्याला लवकर दिसेल. सर, आपण कोणकोणत्या तालुक्यात बैठकी घेतल्या? माझा आता इलेक्शननंतर संभाजीनगर झालेला आहे, काल सोयगाव होता, पैठण आज सकाळी केलेला आहे, आज गंगापुर झालेला आहे. पुढच्या वीकमध्ये आपले राहिलेले तालुका सगळे कंप्लीट करणार. सिंदखेड़ चौक से मंठा चौक तक जाने वाला रास्ता हादसात की आमाजगाह बन गया है, लिहाजा यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाया जाए. इसी तरह इस सड़क से मुत्तसिल बस्ती में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाए, ये मुतालबा मुकामी साकिनान कर रहे हैं. उनका कहना है कि सिंदखेड़ चौक से मंठा चौक तक जाने वाले रास्ते पर स्पीड ब्रेकर न होने के सबब व्हीकल सवार और बिलखुसूस हेवी व्हीकल्स बहुत तेज रफ्तारी से गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये सड़क हादसात की आमजगाह बन चुकी है. लिहाजा यहाँ स्पीड ब्रेकर बनवाए जाए. इसी तरह इस सड़क से मुतसिल साईनाथ नगर, शकुंतला नगर, अशी नगर, इन इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है. यहाँ से गुजर रही वाटर सप्लाई लाइन के नीचे गंदगी और गलाजत का अंबार है. घंटा गाड़ी तो यहाँ आती है, मगर उस पर तैनात मुलाजिमीन कचरा नहीं उठाते. जगह जगह से पीने का पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फूट चुकी है, जिसकी वजह से गलाजत पाइपलाइन में दाखिल होकर नलों के जरिए आलूदे पानी सप्लाई हो रहा है. लिहाजा यहाँ सफाई के इंतजामात दुरुस्त करवाए जाए और फूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जाए. सर, मंठा चौफुली से सिंदखेड़ राजा चौफुली सर, ये रोड पे ब्रेकर बिठाना बहुत ज़रूरी हो गया सर. यहाँ से वाहन बहुत बिंदास चलते हैं सर, और दोनों तरफ, दोनों चौफुली के दरमियान लगभग 8 से 10 हॉस्पिटल्स है, रहवासी कॉलोनी, छोटे बच्चों की स्कूल्स है और ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस
वगैरह और रहदारी का रास्ता है सर, यहाँ पे ब्रेकर बिठाने की मागणी हम प्रशासन से चॅनल के द्वारे करते सर. यहाँ पर आमच्या मंठा चौफुलीच्या संदर्भात ह्या इथं पुलावर नेहमी रस्त्याची वर्दळ असल्यामुळे खूप ॲक्सिडेंट होतो आणि इथं कचराकुंडीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. इथं पाण्याचा वॉल आहे, ह्या इथं पुलाजवळ पाण्याचा वॉल असल्यामुळं इथं पाणी तुंबतं, त्याच ठिकाणी कचरा टाकण्यात येतो. त्या कचरा टाकण्यात आल्यानंतर नगरपालिका ही जी आहे ती कचरा जमा करायला आल्यानंतर यांना ते पाणी असल्यामुळं कचरा जमा करता येत नाही. त्याच्यामुळे इथं व्यवस्था करावा, कचराकुंडीची असो या कोणत्याही संदर्भात नगरपालिकेने याच्याकडं जातीने लक्ष घालावं, कारण की कचराकुंडी हा जास्त वाढत चाललेला आहे. आणि हा इथं स्पीड ब्रेकर टाकण्याची मागणी आहे किंवा लाईट वगैरे बसवा की लोकांना जाण्या येण्यासाठी अडचण होणार नाही. सिंदखेड़ राजा से मंठा चौफुली तक एक भी ब्रेकर है नहीं. यहाँ पे लगभग इतने एक्सीडेंट हुए पर ये लोगों ने कुछ उस पर ध्यान दिए हुआ नहीं कि नगर सेवकों ने. और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बिठाना इतना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, हॉस्पिटल और इतने गाड़ियाँ स्पीड से आते इधर, और इधर कोई नगर सेवक ऐसा स्पीड ब्रेकरों का ध्यान ही नहीं दिया हुआ है. और पूरे कॉलोनी में भी दे सकते, इतनी गंदगी है, सब है. वो लोगों ने खाली कचरा गाड़ी आती है यहाँ पे बस, ये लोग ध्यान नहीं देते. न इतने पाइपलाइन फूटे हुई है इधर भी, अंदर तो कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है सर अभी तक. यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना, हाँ सर, और कॉलोनी में उन लोगों ने ध्यान देना. खाली कचरा गाड़ी उतना भेजते बस ये लोग. पाइपलाइन इतनी फूटे हुई है, पूरा नाली का पानी पूरा ऐसा जाता सर, चेंबर में से पूरा बारिश का पानी तो देखने भी नहीं आते हो. सेमाही शुमारा अक्से अदब के खुसूसी शुमारे के इजरा के लिए एक प्रोग्राम एक दिन तमाम उर्दू अदब के नाम से आज बैतुल यतीम के आलमगीर हॉल में मुनक़िद किया गया. मारूफ उर्दू अदीब व शायर व बुज़ुर्ग उस्ताद अहमद इकबाल पर निकाले गए सह माही शुमारा अक्से अदब के इजरा के लिए मुनाक़िदा तक़रीब की सदारत मारूफ अदीब व नक्काद व BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल की सदारत में मुनाक़िद किया गया. खुसूसी गोशा अहमद इकबाल सह माही अक्से अदब का इजरा डॉक्टर मसरत फिरदौस के हाथों अमल में आया. इस तक़रीब में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार नूरुल हसनैन, डॉक्टर अज़ीम राही, खालिद सैफुद्दीन, मोइज़ हाशमी, डॉक्टर शहाब अफसर, खान मुकीम खान, डॉक्टर फरीद अहमद नहरी, डॉक्टर काजी नवीद, डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले, डॉक्टर इदरीस अहमद फारूकी, आजिल अब्बासी, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, अहमद खान और रिजवान अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे. प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर ने की. इस तरह डॉक्टर अब्दुल राफ़ी की तहरीर करदा किताब हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी हयात व अदबी खिदमात का इजरा नूरुल हसनैन के हाथों किया गया. इस प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर इदरीस अहमद फारूकी अस्करी ने की. इसके अलावा एक मुशायरा बुजुर्ग शायर असलम मिर्ज़ा की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें परभनी, मालेगांव, बीड़, नांदेड़, दहली और जालना के अलावा मुकामी शुअरा ने अपना कलाम सुनाया और हाजिरीन से दाद बटोरी. मुशायरे की निज़ामत बीड़ से आए शायर अब्दुल रहीम गुलाम साकिब ने की. इस एक दिन तमाम उर्दू अदब के नामी तकरीबात में डॉक्टर अशफाक, अहमद इकबाल, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, खान शमीम खान और दीगर मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में शरीक हुए. लेकिन ये जो है ठोस काम है, तो मैं उनको इसकी मुबारकबाद देता हूँ. गोशे अहमद इकबाल में जो आप पढ़ी है तो उसमें कुछ मज़ामीन आए लोगों के, तो उसमें से जो एडजेक्टिव्स है वही लेता हूँ मैं. इनके बारे में कहा गया है कि लायक मुसन्निफ, वज़ेदार शख्सियत, हमदर्द, गमगुसार दोस्त, खुश मिजाज, मुशफिक दोस्त, गुलशन शनास, फर्श शनास, कलमकार वगैरह. और सबसे बढ़कर शहर से करीब मौजूद वंजारवाड़ी के एक किसान गोरखनाथ महादो इंगड़े ने अपने खेत पर गन्ने की बुआई की थी और फसल कटाई के लिए तैयार थी, मगर अचानक उसमें आग लग गई और उनका बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो गया. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जब गोरखनाथ को अपने खेत में आग लगने का इल्म हुआ तो उसकी खबर उन्होंने गांव के सरपंच रामेश्वर बोडारे को दी और फिर गांव के साकिनान ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 2 एकड़ जमीन पर लगाया गन्ना जलकर खाक हो गया. गोरखनाथ का कहना है कि वहां से गुजर रहे हाई टेंशन केबल में स्पार्क होने के सबब ये आग लगी है. इस हादसे से मुताल्लिका तलाठी और बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान को वाकिफ करवाया गया, मगर आज शाम तक वहाँ कोई नहीं आया. मुतासरा किसान का कहना है कि इस हादसे का फौरी पंचनामा करके उन्हें नुकसान भरपाई अदा की जाए. मुसलसिल 3 दुकानों में चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 2 शातिर मुलजिमों को
फिल्मी अंदाज में पीछा करते हुए पुलिस ने रेलवे स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम अक्षय वाहुल और अविनाश भगवान देवड़े बताए जा रहे हैं, जो कि नागसेन नगर के साकिन हैं। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिमीन मुंबई चले गए थे। पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली कि इनके मतलूबा मुलजिमीन रात में नंदीग्राम एक्सप्रेस के जरिए शहर लौट रहे हैं, तो पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पार्किंग और प्लेटफॉर्म पर जाल बिछा लिया और उनका इंतजार करने लगे और रेलवे स्टेशन के तीनों जानिब निकासी के रास्तों पर ट्रैप लगा लिया। पुलिस को मतलूबा मुलजिमीन में से एक ट्रेन के स्टेशन छोड़ देने के बाद भीड़ का सहारा लेते हुए बाहर आया। इब्तिदा में तो उसे शनाख्त नहीं किया जा सका, मगर हेड कांस्टेबल चौरे की उखाबी नजरों ने मुलजिम को पहचान लिया और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा, जिस पर वहां मौजूद सभी पुलिस मुलाजिमीन वहां दौड़े चले आए और उसे धर दबोचा। 10 मिनट बाद दूसरा मुलजिम भी रेलवे स्टेशन से बाहर आया, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण यादव, PI ताठे, PSI वैभव मोरे, हेड कांस्टेबल बाड़ाराम चौरे, पुलिस अमलदार प्रवीण मुड़े, रंजीत सिंह सुलाने, विलास डोई भड़े, API देशमुख, PSI भंडारे, रितेश जाधव और दीपक शिंदे और वेदांत नगर पुलिस स्टेशन व सातारा पुलिस स्टेशन DB स्काउट्स ने अंजाम दी। मुलजिमीन को पहले सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज क्रिमिनल केस नंबर 559/24 के तहत मुख्तलिफ दफात के ज़िमन में गिरफ्तार किया गया। अक्षय वाहुल MPDA के तहत जेल में बंद था और हाल ही में वो बाहर आया था। इसी तरह दूसरा मुलजिम अविनाश हद पार की सजा काट रहा है, जिस पर उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में 25 मुकदमात दर्ज है। कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उन्हें 3 दिन का PCR दिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाई जा रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 42वीं सालगिरह। 8 दिसंबर तक 11 दिसंबर के दरमियान मुख्तलिफ तकरीबात का किया गया है एहतमाम। आज निकाली गई शहर में व्हीकल रैली और अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर किया गया खिराज अकीदत पेश। निहायत अकीदत के साथ निकाला गया दरगाह हजरत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह का संदल माली जुलूस। उस तकारीब में शिरकत के लिए मुल्क के कोने कोने से आते हैं ज़ायरीन। चादर गुल पेश करने से पहले महफिल समा मुनक़िद। दरगाह कमेटी के सदर ने पुलिस इंतजामिया और ज़ायरीन की जानिब से मिल रहे भरपूर ताउन पर अदा किया सभी का शुक्रिया। गंगापुर के पंचायत समिति के सभी शोबाजात में चलाई जा रही सरकारी स्कीमात का जिला परिषद के CEO विकास मीना ने लिया जायजा। कामकाज में लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। और इदारे से माही रिसाले के अक्स अदब के खुसूसी गोशे अहमद इकबाल से माही अक्स अदब का शानदार इजरा। हजरत ख्वाजा हसन निजामी की हयात व अदबी खिदमात पर तहरीर करदा किताब। मेहमानों के हाथों की गई रूनुमाई। कामयाब मुशायरे का भी इनेकाद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।